पुतिन के देश रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग की इमारतें धू-धू कर जल रही है, खाक हो रही है, आग की लपटें हैं, आसमान में धुआं है, हाहाकार है, अफरा तफरी है, खौफनाक मंजर है। रूस के इस खूबसूरत शहर पर यूक्रेन का ड्रोन हमला इतना जोरदार था कि लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। पहले रूस की राजधानी मॉस्को और अब सेंट पीटर्सबर्ग। 20 दिन में रूस के 2 शहरों को यूक्रेन ने अपने बारूदी ड्रोन से दहला दिया। ये रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जिसे जेलेंस्की की सेना ने टारगेट किया है और आग लगा दी। रूस के बाल्टिक नौसैनिक बेड़े पर हमला, रूस के मरीन प्लांट को टारगेट किया, हथियारों के डिपो को निशाना बनाया, ऑयल टर्मिनल पर बारूद बरसाया। यूक्रेन ने बेहद ही सुनियोजित तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया। यूक्रेन ने पहले 3 जून और फिर 6 जून को इस शहर पर बारूदी हमले किए। रूसी सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह भेद डाला। हमले के बाद की तस्वीरें इतनी भयावह थी कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। रूस के तेल के बड़े टैंकरों में धमाके हुए। रूस की ईंधन सप्लाई ठप करना मकसद था। रूस के सैन्य डिपो में भी धमाके किए गए। हमलों के बाद उड़ानों को रोकना पड़ा, हवाई अड्डे को कई बार बंद करना पड़ा, मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई। रूस में इन हमलों की जिम्मेदारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ली है। जेलेंस्की ने कहा, रूस को यह समझना होगा कि वो यूक्रेन के शहरों पर बमबारी करके खुद सुरक्षित नहीं बैठ सकता। अब ये युद्ध सीधे रूस के उन शहरों तक पहुंच चुका है जो यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर है। जेलेंस्की ने रूस पर हमला बोलते हुए कहा, रूस इन्हीं तेल संसाधनों को बेचकर युद्ध के लिए पैसा जुटाता है। जब रूस के पास ईंधन नहीं होगा तो उसके टैंकर, लड़ाकू विमान और युद्धपोत ठप पड़ जाएंगे। इसलिए रूस की इस इकोनॉमिक और मिलिट्री मशीन को तबाह करना यूक्रेन का मुख्य लक्ष्य है। जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि अब उनकी सेना रूस के अंदर घुसकर किसी भी कोने को निशाना बनाने में सक्षम है। यानी रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत ही भीषण मोड़ पर पहुंच चुका है। 4 साल से चले आ रहे जिस युद्ध की समाप्ति की बात पुतिन पिछले दिनों कर रहे थे, वो युद्ध इतना भीषण हो जाएगा, इसकी आशंका किसी को नहीं थी। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के उद्घाटन से कुछ घंटे पहले हुए थे, जिसमें खुद पुतिन ने शिरकत की थी। यूक्रेन के इस हमले के कुछ घंटों बाद ही रूस ने ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए। यूक्रेन की सीमा के पास उन जगहों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया जहां से यूक्रेन अपने खतरनाक लॉन्ग रेंज ड्रोन लॉन्च कर रहा था। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के बचे खुचे पावर प्लांट को भी निशाना बनाया ताकि यूक्रेन में ब्लैकआउट हो जाए, यूक्रेन की सेना के लिए ड्रोन या हथियार ऑपरेट करना मुश्किल हो जाए। 4 जून को भी रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 729 मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। पिछली बार रूस के हमले का मुख्य निशाना यूक्रेन की राजधानी कीव थी। इसके अलावा डनीप्रो, खार्किव, जोपोरिजिया और पोलतावा जैसे बड़े शहरों को भी रूस ने निशाना बनाया। इस विध्वंसक हमलों के बीच पुतिन और जेलेंस्की में मुलाकात की भी खबरें आ रही थी। जेलेंस्की ने पुतिन को बैठक का प्रस्ताव दिया था, जिसे अब पुतिन ने खारिज कर दिया है। पुतिन का 2 टूक कहना, जेलेंस्की से मुलाकात का अब कोई तुक नहीं है। यानी पुतिन वार्ता से नहीं, अब बारूद से यूक्रेन को जवाब देने का मन बना चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, इस भीषण जंग का अंत कब होगा? कब दोनों मुल्कों में बारूदी हमले थमेंगे? लोग राहत की सांस ले सकेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।